14 और 15 मई की रात बोकारो के नावाडीह थाना क्षेत्र में देर रात एक घटना घटी थी जो हजारीबाग विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के सिरोय गांव के रहने वाले हेमलाल पंडित को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त हेमलाल को गोली मारी गई थी उस वक्त उसके पिता तुलसी पंडित भी उसी क्रेटा गाड़ी में अपने बेटे हेमलाल पंडित के साथ बैठे हुए थे। घटना के बाद बोकारो एसपी के द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने 48 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन कर दिया। इस मामले में महिला चंपा देवी, उसके मित्र प्रकाश सिंह, शूटर डोमन राम और विकास कुमार को एक देशी पिस्तौल, एक देसी कट्टा और 6 जिंदा गोली के साथ अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि चंपा देवी के पति खगेश्वर पंडित की पिछले दुर्गा पूजा के नवमी के दिन मृत्यु हो गई थी। चंपा देवी को शक था कि ओझागुनी का काम करने वाला हेमलाल पंडित के जादू टोना और जहर देने के कारण उसके पति की मौत हुई है। उसके बाद चंपा ने हेमलाल को ठिकाने लगाने के लिए काम शुरू कर दिया। उसने अपने मित्र धनबाद जमाडभा के रहने वाले प्रकाश सिंह से संपर्क किया। प्रकाश सिंह ने हेमलाल की हत्या के लिए शूटर डोमन राम और विकास कुमार को 3 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें 2,35,000 विभिन्न माध्यमों से उन्हें देने का काम किया गया। कुछ दिन पूर्व हेमलाल को पकड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन शूटर सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद झाड़ फूंक करने की बात कहकर प्रकाश सिंह और डोमन ने हेमलाल के घर जाकर 5,000 एडवांस देने का काम किया और झाड़ फूंक करने के लिए उसे नावाडीह बुलाने का काम किया। इस दौरान पिता पुत्र अपनी क्रेटा गाड़ी में सवार होकर नावाडीह पहुंचे। प्रकाश और डोमन ने रात में सुनसान जंगल ले जाने का काम किया। इसी दौरान शूटर डोमन और विकास कुमार ने देसी कट्टा और पिस्तौल के साथ गाड़ी में ही हेमलाल की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए। इस हत्याकांड में अन्य 2 आरोपी अभी फरार हैं। घटना के बाद नावाडीह थाने में जमकर तोड़फोड़ भी हुआ था। इसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो ने आकर मामले को शांत कराया था। बेरमो एसडीपीओ बीएन सिंह ने डुमरी विधायक को 24 घंटे के अंदर मामले के खुलासा का भरोसा दिया था और इस मामले का 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया गया। FNB 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक एसआईटी का गठन किया था जिसमें एसडीपीओ बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो, नावाडीह थाना प्रभारी और अमित कुमार राय सब इंस्पेक्टर और सबकी एक टीम गठित कर दिया गया उसके उद्भेदन के लिए। और फाइनली ये उद्भेदन हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी था चंदा देवी, जो उन्हीं के गांव का, जो मृतक का गांव का ही था, वो उसका पति लगभग अक्टूबर 2024 में उसका डेथ हुआ था, जिसके जिम्मेदार वो जो डेथ हुआ है उसको मानते थे कि उसी ने जहर खिलवा के मेरे पति को मतलब मार दिया है। तो उस समय डर के वजह से वो पुलिस कंप्लेन नहीं किए थे और वही आदमी जिसका डेथ हुआ है वो डराए थे उनको और तब से उनके मन में एक रिवेंज उसके मन में फैल रहा था। और उसने अपने दोस्त एक प्रकाश सिंह है जो साकिन केसवारी थाना सरिया गिरिडीह का है, उससे संपर्क किए, उसके साथ एक योजना बनाए। तो प्रकाश सिंह धनबाद के शूटर है और 3-4 शूटर से उनके बात कराए और वो लोग ये घटना को अंजाम देने के लिए पिछले 6 महीने से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। 13 की दिन जब 13 आया पास में, तो ये लोग एक बार जहाँ पे उनका निवास स्थान था, जो मृतक है उनका निवास स्थान के अगल बगल में वो लोग अटेम्प्ट लिए थे, लेकिन वो क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत था तो उस दिन वो लोग नहीं किए। तो उसको 14 की तारीख को वो लोग एक सुनियोजित तरीके से उसको एक सुनसान जंगल में झाड़ फूकने के नाम से बुलाएं और वहाँ पे वो लोग इसका अंजाम किए। तो फिलहाल चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्ति होने का संभावना है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे उन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल और देसी कट्टा निशानदेही पे, अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग बरामद किए गए हैं। उसमें कुछ 9mm राउंड और 300.315 का गोली भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल जो यूज़ कर रहा था जिससे उसको बुलाया गया है वो भी हम लोग बरामद किए हैं। ये लोग 3 लाख में बात हुआ था और उसमें से 2,35,000 रुपया उन लोगों को विभिन्न माध्यम से, केस माध्यम से या बैंक के माध्यम से उनको दिया गया है। महिला का शूटर के साथ क्या संबंध था जो धनबाद में रहता है? जो महिला था प्रकाश सिंह उसका दोस्त था और जब उसका पति का डेथ हुआ वही मतलब उसको पालन पोषण वगैरह, भरण पोषण वगैरह, बदले की भावना से सर इसको अंजाम जी, बदले की भावना से। और सर कितने घंटे में मामले का उद्भेदन कर दिया गया? ये लगभग
आज हो गया कल 45-40 रात। पहले भी उसका कुछ रहा है आपराधिक इतिहास जो शूटर वगैरह है इन लोग का आपराधिक इतिहास है। हालांकि हम लोग का एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है, लेकिन जो हम लोग को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें से दोमन राम का 4-5 कांडों में इन्वॉल्व होने का हम लोग को है। और बाकी दोमन राम दागी भी है जो धनबाद क्षेत्र का है। ये जो मृतक है और जो मारने वाला है वो लोग हजारीबाग जिला का है, जो उसका दोस्त था वो गिरिडीह जिला का है, और जो शूटर है वो धनबाद का है। तो संजोग से बोकारो से कोई रिलेशनशिप नहीं था, बस इनका ये था कि सुनसान इलाका वो बोकारो हम लोग का क्षेत्र पड़ गया और उसमें ये घटना हुआ है।